हमने उन्हें हीरोज माना, उनके लिए दुआ की, उनके लिए बहस की और कई बार उन्हें भगवान की तरह पूजा भी। जब इंडिया जीतता था लगता था जैसे हम सब जीत गए। 1 बिलियन लोग एक साथ सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जब हम तिरंगे की जीत पर खुशियां मना रहे थे, तब पर्दे के पीछे एक अलग ही गेम चल रहा था। पैसा, पावर और धोखे का गेम। ये कहानी है इंडियन क्रिकेट की, जहां सबसे बड़े अचीवमेंट्स के साथ साथ कुछ सबसे बड़े कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स भी जुड़े रहे। ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये एक देश के जुनून और उन इंस्टीट्यूशंस की कहानी है जो इस गेम को बचाने के लिए बने थे, लेकिन कई बार खुद ही सवालों के घेरे में आ गए। आखिर कैसे एक ऐसा स्पोर्ट जो पूरे देश को एक साथ लाता है, बार बार कंट्रोवर्सीज का सेंटर बन गया? कैसे हम हीरो वर्शिप से स्कैंडल और डिस्ग्रेस तक बार बार पहुंच गए? नए मिलीनियम की शुरुआत ही एक ऐसे खुलासे से हुई जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिला दिया। साल 2000 में दिल्ली पुलिस को कुछ फोन रिकॉर्डिंग्स मिली जिसमें साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रॉन्जे और एक बुकी के बीच बातचीत सामने आई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे क्रिकेट के कुछ बड़े नाम भी इसमें घसीटे गए। केस सीबीआई तक पहुंच गया और फाइनल रिपोर्ट ने सबको शॉक कर दिया। रिपोर्ट में एक बैटिंग इनसाइडर की टेस्टिमनी के बेसिस पर यह एलिगेशन सामने आया कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मैच फिक्सिंग के लिए पैसे लिए थे। इसके बाद बीसीसीआई ने अजहरुद्दीन पर लाइफ बैन लगा दिया। अजय जडेजा को भी 5 साल का बैन मिला, हालांकि बाद में कोर्ट ने उसे ओवरटर्न कर दिया। पहली बार इंडियन फैंस के सामने एक डर खड़ा हुआ, क्या जो गेम हम देख रहे थे वो सच में फेयर था? उसके बाद हर ड्रॉप कैच और हर अनएक्सपेक्टेड डिफीट को लोग शक के नज़र से देखने लगे। क्रिकेट की मासूमियत खत्म हो चुकी थी। लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी। क्रिकेट में पावर की लड़ाई भी उतनी ही बड़ी थी। 2001 में साउथ अफ्रीका टूर के दौरान मैच रेफरी माइक टेनिस ने कई इंडियन प्लेयर्स पर पेनल्टीज लगाई। सबसे ज्यादा हेडलाइन सचिन तेंदुलकर के एलिज्ड बॉल टेम्परिंग केस ने बनाई, जबकि दूसरे प्लेयर्स को एक्सेसिव अपीलिंग जैसे रीजंस के लिए पनिश किया गया। पूरा मामला इतना बढ़ गया कि बीसीसीआई और आईसीसी के बीच सीधा टकराव हो गया और इस बार पूरा देश इंडियन टीम के साथ खड़ा था। फिर आया एक और बड़ा चैप्टर। 2005 में ग्रेग चैपल को इंडियन टीम का कोच बनाया गया। उम्मीद थी कि टीम एक नए प्रोफेशनल एरा में एंटर करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ग्रेग चैपल और कैप्टन सौरव गांगुली के बीच का कॉन्फ्लिक्ट इंडियन क्रिकेट की सबसे अगली पब्लिक फाइट्स में से एक बन गया। लीक्ड ईमेल्स, पब्लिक एक्विजिशंस और ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स ने पूरे देश को दो कैंप्स में बांट दिया। आखिरकार गांगुली को पहले कैप्टनसी और फिर टीम से भी बाहर कर दिया गया। यह इंसिडेंट दिखाता है कि क्रिकेट के पर्दे के पीछे पावर पॉलिटिक्स कितनी रूथलेस हो सकती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिकेट ने अपने पुराने लेसन से सीख लिया होगा, तो कंट्रोवर्सीज आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच कैप्टनसी को लेकर हुआ पब्लिक डिस्प्यूट इसका एक एग्जाम्पल था। कोहली और उस वक्त के बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के स्टेटमेंट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। ओडीआई कैप्टनसी से कोहली को कैसे हटाया गया, इस पर पूरे देश में डिबेट चली।
यह इंसिडेंट दिखाता है कि मॉडर्न क्रिकेट में भी कम्युनिकेशन इश्यूज और ईगो क्लैशेस कितने बड़े रोल प्ले कर सकते हैं। और फिक्सिंग का खतरा भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 2025 में असम के 4 डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान एलिज्ड करप्ट प्रैक्टिसेस के मामले में सस्पेंड किया गया। ये दिखाता है कि करप्शन का थ्रेट आज भी मौजूद है, बस उसका रूप बदलता रहता है। मैच फिक्सिंग से लेकर पावर स्ट्रगल्स तक, आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट के करप्शन केसेस तक, इंडियन क्रिकेट की कहानी एक तरफ पैशन, प्राइड और ग्लोरी की कहानी है और दूसरी तरफ स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज और बिट्रायल्स की। ये इंसिडेंट सिर्फ अलग अलग कंट्रोवर्सीज नहीं है, यह एक टाइमलाइन है जो दिखाती है कि क्रिकेट को पैसा, फेम और 1 बिलियन फैंस के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर के साथ कैसे डील करना पड़ता है। और आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या इंडियन क्रिकेट ने वाकई अपने पास्ट से कुछ सीखा है या फिर ये गेम हमेशा अपने ही शेडोज में छुपे इन डेमोन्स से लड़ते रहेगा। आपको इन कंट्रोवर्सीज में से कौन सी सबसे ज़्यादा याद है? कौन सा स्कैंडल था जिसने आपका क्रिकेट पर सबसे ज़्यादा भरोसा हिला दिया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इंडियन क्रिकेट की ऐसे ही डीप एनालिसिस और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।